हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि यश यहाँ पे अन्नू के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सीधे पहुँच जाता है अन्नू के मोहल्ले में उसे देखने के लिए। और यहाँ पे यश की वजह से अन्नू को पता चल जाता है कि घर में क्या कुछ चल रहा है उसके खिलाफ। इसलिए वह यश से कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए घर और मैं आ जाऊँगी उसके बाद, लेकिन आप किसी को भी कुछ मत बताइएगा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है। वह अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है अन्नू और कहती है कि उनसे कि मुझे जाना पड़ेगा, और वो भी वहाँ से निकल जाती है। उसे पता चल गया है कि यहाँ पे मानसी मैम और मीरा मैम उसके खिलाफ क्या क्या साजिश रच रही हैं। वो जानबूझकर उसे झूठा बना रही हैं, माँ की नज़रों में गिराना चाहती हैं। इसलिए अन्नू वापस घर लौटती है। इन लोगों को लग रहा होता है कि अन्नू आज तो नहीं लौटने वाली है, वो अपने मोहल्ले में रहेगी अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि यहाँ पे अन्नू की मम्मी अभी नहीं मिली है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जब तक कि उसकी मम्मी नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं आएगी। और यहाँ पे हर्ष का जो बर्थडे है उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाएगी। तो गायत्री माँ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगी और अन्नू को छोटा दिखाने की कोशिश करेगी वो लोग कि वो अपनी चुक ऐसी बहू है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, वो बस अपनी मनमानी करती है, अपने नाम घर भाग जाती है बार बार। इस तरीके से वो करने वाली है। लेकिन यहाँ पे अन्नू अचानक से घर वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता चल चुका है कि मीरा के इरादे क्या हैं, जिसको देखकर यहाँ पे अन्नू जैसे ही घर पे आती है तो उन दोनों की शॉक्ड हो जाती हैं, मानसी और मीरा। गायत्री माँ यहाँ पे पूछती है कि तुम आखिर कहाँ चली गई थी अन्नू, तुम्हें पता था ना कि मुझे हॉस्पिटल तुम्हें लेकर जा रहा है, आर्यन ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद भी तुम भूल गई, उसके बाद भी तुम मुझे बिना बताए चली गई। अन्नू कहती है कि नहीं माँ, मैं यहाँ पे बता के गई थी और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आपको बिना बताए चली जाऊं। अन्नू ने समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गायत्री माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी उनके कान भर चुकी होती हैं, वो काफ़ी बड़ा चढ़ा के बोल चुकी होती हैं। अन्नू बताती है कि उसकी मम्मी नहीं मिल रही थी, अचानक से पता नहीं उसका किडनैप कर लिया गया था। अन्नू बताती है कि उसकी मम्मी किसी ने किडनैप कर लिया था। अचानक से वो बात बताती है, सारी बात बताती है कि पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों कर रहे थे, कि मैंने नहीं बताया। सारी बातें यहाँ पे वो क्लियर करती है, मैंने इन सबको बता के गई थी, मानसी को स्पेशली बताया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ये लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं बताया। सारी बात क्लियर करती है अन्नू। उसके बाद अन्नू कहती है कि मन ही मन में कि इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर गायत्री माँ फिर चली जाती हैं अपने कमरे में। तो अन्नू पहुँचती है और किचन में जाने के बाद वो अच्छी तरीके से मीरा की क्लास लगाने वाली है। मीरा को खरी खोटी बातें कहती है और कहती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं मीरा मैम, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे जो भी आप करना चाहती हैं ना वो मेरे साथ कीजिए, मेरे मम्मी पापा के साथ बिल्कुल कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इस बार मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, पार्षद जी ने, आपने कैसे मेरी मम्मी को भड़काया, कैसे उनको फंसाया है। तो यहाँ पे मीरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, सोचती कि आखिर इसको कैसे पता चल गया। उसे सारी बातें इन लोगों को बता दी है कि मैंने ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पे मीरा इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वो कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप सुनती रहती है। अनु उसे धमकी देती है और कहती है कि आइंदा अगर आपने ऐसा कोई भी हरकत की ना मेरे मम्मी पापा के खिलाफ, उन्हें परेशान करने की कोशिश की ना, तो अगर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप मेरे से बच नहीं पाएंगी। मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ भी करने की धमकी वो देती है, मैं आपको अब छोड़ूंगी नहीं। अनु यहाँ पे मीरा को धमकी देती है, किचन से चली जाती है। मीरा यहाँ पे अनु को देखती ही रह जाती है और अनु को कोसती रहती है कि किस तरीके से मुझे बात करी थी आज ये लड़की, कल को जिसका मुंह तक नहीं खुलता था और आज देखो कैसे मुझे मुंह तो जवाब दे रही है, वो भी खड़े खड़े ऐसे बात कर रही है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी क्या औकात है मेरे इस घर में। अब यहाँ पे मीरा यही सोच रही होती है कि जल्द से जल्द वह आर्य को सारी सच्चाई बताएगी, यहाँ पे पूरे घर को सामने लाएगी कि अनु और इसका पति इस घर में कुछ नहीं लगते हैं, तुम्हारी क्या इस घर में औकात है, सब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और तुम बड़ी बहू होने की ज़्यादा नौटंकी करती हो ना, मैं सब तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे, ये सच्चाई आने दो, उसके बाद देखती हूँ तुम कैसे इस घर में रहती हो। बस कुछ दिन की बात है, अब मीरा ये वाला प्लान अपना एग्जीक्यूट करने वाली है। बस कुछ ही दिनों में अब वेब सबको बताएगी कि आर्य इस घर का बेटा नहीं है। जब आर्य घर वापस आएगा उसके बाद सबके सामने ये सच्चाई आएगी। इधर आर्य सर गए हुए हैं खान बाबा से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। खान बाबा यहाँ पे आर्य सर की बहुत मदद कर रहे थे जब उनका बुरा टाइम था, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि अब आर्य उनकी बिल्कुल भी खबर नहीं लेता है। काफ़ी दिनों से वो उनको अता पता नहीं इग्नोर कर रहा है, उसी बात पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आर्य सर उनको कैसे मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस पर जानलेवा हमला तक कर दिया है।